Kalpana ma'am wants to ask. Yes. Kalpana ma'am, speak up please. Hello. Kalpana. Hello. Yes. Can I Good evening, ma'am. Yes, can I ma'am. repeat that question? Yes, ma'am. The Actually, question that is, yes, ma'am. Please. yeah, if sir can just hear me what has been written in the chat box, I can read it for you. Sir has yes, written that if PP is used for a and if there is some shortcoming which is found in previous PPE. एक बार मैम क्लियरली ऑडिबल नहीं है, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ जरूर। बिल्कुल। अब ये पूछा गया है कि क्या पीपी प्रोग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होता है? यस, अगर आप मैम पास्ट कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी पुरानी है, कोई फ्रेशर जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट है उसके लिए तो पीपी मैंडेटरी भी तो है ही सही, लेकिन अगर कोई पास्ट आपकी हिस्ट्री किसी भी तरह की मेडिकल इंजरी आपके है तो पीपी तो आप पीपी के थ्रू तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। पास्ट में भी अगर कोई कंडीशन है और कोई फ्रेशर भी है तब भी पीपी किसी भी पार्टिसिपेंट में आपको किसी भी पर्सन के लिए जो आप जब भी आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे पीपी आपके लिए मैंडेटरी है। बट ये है कि हमारे इंडिया में कई ऑर्गेनाइजेशन या कई जो अकेडमीज है वो पीपी नहीं कराती है, बट इन फॉरेन में अब्रॉड में तो ये चीजें नेसेसरी है, आपको उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। अब आप इसका मीन अगर इंडिया में भी अब तो मतलब आई थिंक बेसिक एंट्री लेवल स्कूल्स में भी ये पीपी एंट्री लेवल, यस मैम, इंडिया में भी अब नेसेसरी, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन कई जगह जो पर्सन अफेक्टेड है, जो पर्सन इंजरी से सस्टेन कर रहा है, वो कई बार वहां पे छुपा दिया जाता है कि नहीं ठीक है आप सर्वाइव कर जाओगे, चल जाओगे, बट अपने यहाँ फिर भी पॉसिबिलिटी है इन चीजों की, बट अब्रॉड में इन चीजों की कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं। इफ यू पीपी पे आप अगर खरे उतरते हैं तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। प्रीवियस इसीलिए मैंने सारी स्लाइड पास मेडिकल हिस्ट्री से रिलेट किया, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कंकशन वाला भी, वही हेड इंजरी अगर आपको प्रीवियस में है तो आपके पास सिटी स्कैन है तो वो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इवैल्यूएट करने के लिए वापस से फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, आपके फ्रेश डायग्नोस्टिक टूल यूज कर सकते हैं। अच्छा, एज अ फिजियो पीपी में आपका जो रोल है एज अ फिजियो, वो हम लोग किस हद तक वो हम लोग किस हद तक कर पाते हैं, और उसके लिए फिर मेडिकल सर्टिफिकेशन जो दी जाती है उसमें फिजियो का कोई रोल है या नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मैम अगर अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई वगैरह की बात करें तो यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन पीपीई के थ्रू किया गया है वो तो एक क्लिनिशियन या फिजिशियन ही उसको थोरोली चेकआउट कर। देयर आर सम मसल टेस्टिंग, तो पहले हम एमएमटी पे डिपेंड करते थे, बट अब नाउ आइसोकाइनेटिक मशीन्स वगैरह आ गई है, उससे हम स्ट्रेंथ और टॉर्क वगैरह पता चल जाता है, तो वहां पे भी अब आपको फिजियोथेरेपिस्ट का रोल ज्यादा से ज्यादा यहाँ रहता है कि जहाँ पे आपका जैसे मसल पावर के करा सकते हैं, अपन स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं, तो मैनुअल जो टेस्ट होते हैं उनके थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, बट थोरोली इसको एक क्लिनिशियन और फिजिशियन ही करता है जो वहां से सर्टिफाइड है, जो उन लोगों का क्राइटेरिया है, वही स्पोर्ट्स क्लिनिशियन वही स्पोर्ट्स फिजिशियन ही उसको कंडक्ट करता है पीपीई को। फिजियोथेरेपिस्ट का तो रोल वही आता है जहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, जैसे मसल पावर हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, इन चीजों में आपका फिजियोथेरेपिस्ट का फ्लेक्सिबिलिटी असेस करना है, तो वहां पे हो गया फॉरवर्ड फ्लेक्शन, आपका कोई जॉइंट की डिफॉर्मिटी आपको देखना है कि एल्बो में जैसे आपका कैरियर एंगल कुबाइटस वाल्गस है या कुबाइटस वाल्गस है या जेनुरी कर्वेटम है या कोई भी कोक्सा वेरा है, कोक्सा वेल्गा है, तो ये दीज आर द आपका हिप हाइकिंग है, स्कोलियोसिस है, तो दीज आर thoroughly checked by the physiotherapist, but most of the things are thoroughly checked by the physician or clinician. बेसिकली जैसे आपने अप्रोचेस बताई इसमें है ना, एक क्लोज्ड एक ओपन, उसमें से आपको क्या लगता है कि प्रेफरेबली कहाँ होना चाहिए पीपी? मैम क्लोज का मतलब ये था कि जैसे उनकी जैसे अकेडमी है तो अकेडमी में होगा तो बेटर होगा। स्टेशन का मेरा मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने घर ना, स्टेशन का मतलब जैसे जैसे आप दिल्ली में होना है तो आप ये चाहेंगे कि मेरा टेस्ट मुंबई में क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको टेस्ट को स्क्रीन करने के लिए आप
वहां पे जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े या बॉम्बे जाना पड़े या पर्टिकुलर लेकिन प्लेस पे मेरे जाना है पड़े। इसमें अंतर ये है, हाँ, अगर मैं बोल सकूं कि इनिशियली एक ऑफिस बेस्ड होता है, एक स्टेशन बेस्ड होता यस है कि नहीं? हम लोग जब स्कूलों में पढ़ते थे, जब छोटे थे, जैसे स्कूल्स में जब हमारे फिजिकल होते थे, तब भी हमारे टाइम में भी, तो आपको याद होगा डिफरेंट टीम्स आती थी, फिजिकल एजुकेशन टीचर हमें बोलते थे कि ये भाई ये स्टेशंस लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको इसमें मूव होना है। मतलब इन वन प्लेस देयर विल बी डिफरेंट specialist practitioners who will be stationed at a given place। और जो ऑफिस बेस्ड होता है, that means जैसे इसमें आपने इतने सारे एरियाज बताए, मतलब मस्कुलोस्केलेटल अलग बताया, डेंटल अलग बताया, कार्डियोवैस्कुलर यस अलग बताया, न्यूरो अलग बताया, यस तो रेस्पिरेटरी वो सब। क्या है कि एक एथलीट को जगह जगह डिफरेंट ऑफिसेज में जाके घूमना पड़ेगा हर एक से यस क्लियरेंस लेने के लिए। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली जैसे आपने बोला कि भाई साइज की बात कर लें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ एक ही स्पोर्ट्स फिजिशियन है और उनका फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट है, वो लोग लाइजन करके बस क्लियरेंस करते हैं, क्लियरेंस ठीक है। कर देते लेकिन हैं, बिल्कुल। ऑफिस और स्टेशन का अंतर ये है कि स्टेशन में हर एक प्रैक्टिशनर एक ही जगह मिलेगा, जैसे कि साई में होना चाहिए, और ऑफिस में एक जगह सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट आपको मिलेगा। और दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स भी हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। यस मैम, एग्री विद मैम। Hello. Hello. Yes, Yes yes, sir, sir. Yes, sir. Yes, so sorry to disturb you. Actually, the question that speak. थोड़ा evaluation. लाउड बोले। Yeah, Yes sir. I wanted a clarification. Like, if at all the pre-participation evaluation is done around 6 to 8 weeks prior to the competition. Yes. So in case there outcomes some problem, maybe flexibility, maybe endurance or something, that can be rectified. Okay, so if the athletes work upon it, so subsequently another this thing is carried out just before the competition, testing is carried out. So will that be labeled as pre-participation evaluation or not? You getting? We want to check the prognosis of the treatment that we have given. आप क्वेश्चन Yes sir. समझे? Yes sir. Yes sir. Sir, मैं did you समझ get गया it? sir. हाँ, Yes, हाँ. I get it sir. So whatever shortcomings we found in the first pre-participation evaluation, in case we work upon it and subsequently another evaluation is done just prior to the game, so will that be called a pre-participation evaluation or not? बिल्कुल सर, 8 हफ्ते या 6 हफ्ते पहले आपको इसलिए बुलाया गया है कि अगर कोई आपके अंदर कोई कमी है, जैसे मान लो आप प्रीवियस कोई इंजरी से सफर कर रहे हैं तो रिहेबिलिटेट हो जाए। इसी के साथ कोई आपकी मसल पावर या स्ट्रेंथ आपका कम है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आप उस पर वर्क कर सके। So that is what I wanted to know, whether this has got a prognostic value or not. Because you did not mention in your slides the purpose of the pre-participation evaluation. I think this is also one of the purpose. Hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Yeah, Audible. can you hear me? Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. So do you feel this is also one of the purpose of the pre-participation evaluation or not? Sir, actually, yes. हाँ, sir. Pushpan, sir. Please. हाँ. Hello, audible, sir? Yeah, I am audible. You are audible. Did you understand? Did you get my point or no? Yes, I get your point, sir. But some internet बार-बार slow हो गया, इसलिए बीच में मैं आपको सुन नहीं पाया. But I was asking, जैसे अब हमने उसको वर्कआउट कर लिया है, तो just prior to the competition हम दोबारा से एक evaluation करते हैं, तो उसको हम pre-participation evaluation label करेंगे, जो आपने बोला है. बिल्कुल, बिल्कुल. So this is what then this means the purpose of pre-participation evaluation is also a prognostic value. Yes, sir. Prognostic value. So you did not mention this point in the in your slides initial purpose, no? So that's why I just wanted to clear it out. Okay, sir. Okay. Just to add on, if you file, this is fine. Yes. मैंने diagnostic purpose बताया, prognostic purpose नहीं बताया. Yeah. Okay, thank you. Thanks a lot. It was a nice presentation. Okay. बिल्कुल sir, बिल्कुल. Thank you very much, Kalpana ma'am. Thanks, Lord Jiten sir, for contributing in the session and making it a more interactive one. Interactive. Yes, sir. If there is any other query, they can ask or write in the chat box. Kalpana ma'am. Somebody has written that if somebody is
is having migraine, can they participate or not? So if Actually, Dr. Pushpendra can comment on yes, it. yes, yes. Pushpendra, please. हाँ, माइग्रेन के लिए मैंने माइग्रेन वर्ड सुना, शायद यही बोला ना, माइग्रेन वाले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि किसी ने ये पूछा है कि माइग्रेन से ओके पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं. नहीं, वहां पे आया था मैम एनी टाइप ऑफ ईयर प्रॉब्लम या टिम्पैनिक या किसी क्या था माइग्रेन, तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, रेक्टिफाई कर पाएंगे उसको, नहीं कर पाएंगे. हाँ, हाँ. उसको क्लियरली डायग्नोज करेंगे, देन इवैल्यूएट हो जाएगा तो पार्टिसिपेट कर पाएगा. उनका नाम नहीं लिखा है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है. Okay. I hope that the person is still there. And the one more question that somebody has asked is what is the intensity and how much duration we should do for TMT test. TMT test के बारे में जानना चाहा किसी ने. इनका नाम शायद आ रहा है. इन्होंने दिव्या, मिस दिव्या, आप उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली. इन्होंने पूछा है कि किस इंटेंसिटी पे और कितनी ड्यूरेशन के लिए टीएमटी टेस्ट करना चाहिए. नॉर्मली हम लोग जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट करते हैं, जब भी हम टीएमटी टेस्ट को 10 to 15 मिनट्स के लिए करते हैं, 10 to 15 और इंक्लाइन करके करते हैं. हर हाफ मिनट के बाद हम उसको इंक्लाइन कर देते हैं और इंक्लाइन करने के बाद 15 मिनट्स तक हम कंटिन्यूअस टीएमटी मशीन्स पे रन करते हैं. उसके बाद ही हम लोग रीडिंग कर पाते हैं. I don't think so. It is that way, means because what I know that as long as you are near to your target heart rate, it is by that way that it is decided that whether you will continue going on TMT or you will terminate the test. It is not yes. It is not in terms of setting the time limits before, because individual capacity right. बट नॉर्मली हम जो नॉर्मल पर्सन के लिए भी जब हम टीएमटी करते हैं तो स्टार्ट करते हैं जहां तक उसका एक्सटर्नस लेवल आ जाता है, उसको फिर उसके बाद ही उसको स्टॉप किया जाता है. बिल्कुल सही, राइट मैम. I think that's all about the questions that have been written in the chat box. Himanshu, I can't see any question. Can anyone? Thank you very much, ma'am. And I'm really grateful to you. Actually, due to disconnection, all chat has been cleared from my laptop, so I was not able to see any question. So thank you. Just review it once more. I'll just review it once more if there is any. Thank you, ma'am. Thank you very much. If anybody else has any question, I think they should either ask directly. They can unmute themselves, or they can either. No, there is no question. There's no more question. If anybody has, yes, they can ask. Thank you. So again, I would like to say thanks a lot to the Dr. Pushpendra sir, Kalpana ma'am, Jiten sir, Harsh sir, and all the senior faculty present here. Thank you, Pushpendra sir, for sparing the time to share your knowledge with us. And I would like to say heartfelt thank to you, sir, that you have shared the topic regarding the evaluation in the pre-participation. So we can have an idea. Yes, going in the sport is not like just anyone will come and just will participate or will play the sport. It is like the evaluation, and we should be physically, mentally fit to participate in this. And thank you for the knowledge, sir. Thank you very, very much. Thank you, my dear Himanshu sir and Kalpana ma'am and Jiten sir for nice interaction between the question answer session. They clarify each and everything about that, and nice interaction to everyone. Those arises the question from me. I'm thanks to team in Physio Calculators. Those call me, and nice presentation I will give from in front of you all guys. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So we'll meet again at the 9 p.m. We have another webinar on the basics of plyometry by Dr. Himanshu Tiwari. And for your knowledge, Pushpendra sir, Dr. Kalpana ma'am, and Jiten sir, they are the senior professor in the Jamia Hamdard, and it is the we can say it is our fortune. We are fortunate to have them with us continuously. And I know, sir. I know. Daily we discuss each and every session. Daily we discuss the theory about the. So this is the contribution from the ma'am and sir side. They make the session a good interactive, and definitely our aim is to deliver the best whatever we can give. So thank you, sir. Thank you very much. Thank you again from my side, Kalpana ma'am and Munjal sir. Thank you very much. Thanks to all participants for listening me patiently. Thank you a lot. Bye. We'll meet again at 9 p.m.